अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। जी, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ज़बरदस्त शानदार चना चाट की रेसिपी। जैसे कि रमज़ान चल रहा है तो आप इस रेसिपी से चना चाट बनाइए, बहुत मज़े की बनेगी। बहुत सिंपल वे से और ओरिजिनल ऑथेंटिक रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये जस्ट चना चाट की रेसिपी है। अगर आप इसमें भलियाँ भी ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें भलियाँ ऐड कर दीजिए, तो हमारी चना चाट भलियों वाली भी रेडी हो जाएगी सेम इसी मेथड से। तो चलते हैं जी मेन रेसिपी की तरफ। हमने ले लिए हैं 1 kg चने, सफ़ेद चने। थोड़े से ये दरमियाने साइज़ के चने हैं, एक बहुत बारीक होते हैं, एक बहुत मोटे होते हैं और एक बीच का मीडियम साइज़ होता है। उस साइज़ के चने हम अपनी चाट में यूज़ कर रहे हैं। ओवरनाइट के लिए इसे भिगो देंगे और इसके बीच में हमने आलू भी साथ ही डाल दिए हैं और हम इसको 20 मिनट का हम पहले वेट लगा देंगे और 20 मिनट के बाद हम आलू निकाल लेंगे और दोबारा से चनों को अच्छे से गला लेंगे, क्योंकि चाट में चने जब अच्छे से गले हुए हों तो ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। एक ख़ास किस्म की चटनी हम रेडी करेंगे जो कि हम बनाएंगे चना चाट के लिए। इसमें हमने थोड़ा सा ले लिया हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना और इसके अलावा इसके बीच में 3 से 4 अदद हरी मिर्चें हैं। हाफ़ टी स्पून इसके बीच में हमने डाला है ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, और हाफ़ टी स्पून ही इसके बीच में कुटी हुई मिर्चें जाएंगी और इसको हम अच्छे से पीस लेंगे। हरी मिर्चें अगर हम इस स्टेज पे अच्छे से पीस लें तो इसका ये फ़ायदा होता है कि ये मुंह में नहीं आती बच्चों के। अक्सर बच्चे हरी मिर्चों की वजह से चना चाट छोड़ देते हैं कि हम नहीं खाएंगे, तो इस वजह से अगर आप इसको इसी स्टेज पे पीस कर डालेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सफ़ेद चनों को अगेन हम 15 मिनट का वेट लगा लेंगे, वो भी हमने अच्छे से गला लिए हैं। ये देखिए चने भी हमारे बॉईल हो चुके हैं अच्छे से और आलू भी। अब एक बड़ा बाउल ले लेंगे या एक खुले मुंह की पतीली ले लेंगे ताकि हम उसमें अच्छे से अपनी ये सारी मिक्सिंग कर सकें। तो हमने इसके बीच में डाल लिए तकरीबन 1 kg दही। 1 kg दही डालकर हम उसको अच्छे से फेंट लेंगे, क्योंकि बाद में हम इसे जब फेंटते हैं तो वो सही तरह से नहीं फेंटता अगर इसके बीच में हम स्पाइसेस ऐड करके फेंटेंगे तो, इसीलिए पहले ही हम इसको अच्छे से फेंट लेंगे। उसके बाद हम इसके बीच में ऐड कर देंगे हमारी पिसी हुई ग्रीन चटनी, जो कि इससे चना चाट की जान है। ये आप ज़रूर बना के इस तरीके से चटनी इसके बीच में डालिएगा, बहुत मज़े की लगती है। चटनी डालकर भी हमने दही को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इस स्टेज पर हम इसके बीच में डालेंगे 1 खाने का चम्मच भरकर चाट मसाला। कोई सा भी चाट मसाला आप डाल सकते हैं और 1 टेबल स्पून ही हम भरकर डालेंगे पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरे को आपने तवे पे हल्का सा फ्राई कर लेना है और उसको कूट कर शामिल कर देना है। इसके अलावा नमक भी इसके बीच में 1 टेबल स्पून ही भरकर जाएगा। 1 टेबल स्पून हमने चाट मसाला डाला है, 1 टेबल स्पून ही हम इसके बीच में डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ और 1 टेबल स्पून ही हमने नमक डाला है। ये देख लीजिए एक दरमियाने साइज़ की प्याज है, इसको हमने चॉप कर लिया और साथ थोड़े से पुदीने के पत्ते हैं। पुदीने के पत्ते डालने से ये होता है कि थोड़ा सा इसमें ग्रीन ग्रीन दिखता है तो वो अच्छा लगता है। साथ ही हम आलूओं को भी कट कर लेंगे क्यूब की शेप में और वो भी हम अब चाट में मिला लेंगे। आलू हैं हमारे पास आधा किलो आपने आलू लेने हैं। 1 किलो सफ़ेद चने हैं, 1 किलो ही दही है। ये देखिए सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर रख लिया। अब हम इसके बीच में चने और आलू ऐड कर देंगे। चने आपके थोड़े से ख़्याल से आपने बॉईल करने हैं कि वो इतने भी ज़्यादा गले हुए ना हो कि वो टूटने लगे और हार्ड भी ना हो। अच्छे सही तरह से कुक हुए हुए चने हो तो वो चना चाट में बहुत मज़े के लगते हैं। हार्ड चने खाने में मज़े के नहीं लगते और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हों। इसी के बीच में अगर आप थोड़ी सी भलियाँ डाल देंगे तो वो हमारी ज़बरदस्त सी भलियों वाली चाट रेडी हो जाएगी। कोई आपको अलग से उसके लिए कोई एफ़र्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। ये आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की चाट बना रहे हैं और मैंने सिर्फ यहाँ पे चना चाट की रेसिपी आपके साथ शेयर की है। थोड़ा सा हमने इसके ऊपर डाल दिया चाट मसाला और हमारी चना चाट की रेसिपी बिल्कुल रेडी है। आप इसे इस तरह से सर्व कर सकते हैं। साथ में आप इमली और खुबानी की चटनी सर्व कीजिए, वो भी चना चाट के साथ बहुत मज़े की लगती है। उसकी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप वहाँ से भी जाकर वो वीडियो वॉच कर सकते हैं और उस चटनी को आप रेडी करके पूरा साल के लिए सेव कर सकते हैं, उसको कुछ भी नहीं होता। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। लेकर आऊँगी मैं आपके लिए इसी तरह की और ज़बरदस्त शानदार रेसिपीज़। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।